नमस्कार भक्तजनों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए बुध प्रदोष की पौराणिक कहानी लेकर आए हैं। एक समय की बात है, एक व्यक्ति था जिसका नया नया विवाह हुआ था। विवाह के 2 दिन बाद ही उसकी पत्नी मायके चली गई थी। कुछ दिनों बाद वह व्यक्ति उसकी पत्नी को लेने अपने ससुराल गया। बुधवार को जब वह अपनी पत्नी को साथ लेकर लौटने लगा तो ससुराल वालों ने उसे रोकने का बहुत प्रयत्न किया कि विदाई के लिए बुधवार शुभ दिन नहीं होता, पर वह नहीं माना और बैलगाड़ी में जाकर बैठ गया। विवश होकर सास ससुर ने अपनी पुत्री और जमाई को भारी मन से विदा किया। नगर के बाहर पहुंचने पर पत्नी को प्यास लगी तो वह लोटा लेकर पानी की खोज में चला गया। पत्नी एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर बाद वह व्यक्ति पानी लेकर वापस लौटा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी के साथ हंस हंस कर बातें कर रही थी और उसके लोटे से पानी पी रही थी। यह देखकर उस व्यक्ति को बहुत क्रोध आया और उसके पास पहुंचा तो उसको आश्चर्य का कोई ठिकाना ना था, क्योंकि उस आदमी की शक्ल हूबहू उसकी जैसी थी। उसे देखकर पत्नी भी सोच में पड़ गई। दोनों व्यक्तियों में लड़ाई झगड़ा होने लगा। धीरे धीरे वहां कई लोग इकट्ठे हो गए और नगर के राजा के सिपाही भी आ गए। दोनों हमशक्ल आदमियों को देखकर वह भी आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने उस लड़की से पूछा, इन दोनों में से तुम्हारा पति कौन सा है? वह बिल्कुल स्तब्ध रह गई और कोई जवाब नहीं दे पाई। तब वह व्यक्ति भगवान शंकर से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, मेरी रक्षा करें। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है कि मैंने अपने सास ससुर का कहा नहीं माना और अपनी पत्नी को विदा करा लाया। मैं भविष्य में ऐसा कभी नहीं करूंगा। जैसे ही उसकी प्रार्थना पूरी हुई, वो दूसरा व्यक्ति अंतर्ध्यान हो गया। पति पत्नी अपने घर सकुशल पहुंच गए। उस दिन से वह पति पत्नी बुध प्रदोष व्रत का पालन करने लगे। अतः हर व्यक्ति को प्रदोष व्रत करना चाहिए और वार के अनुसार जो व्रत किया जाता है उसके अनुरूप ही उस व्रत का फल प्राप्त होता है। प्रदोष एवं त्रयोदशी का व्रत मनुष्य को संतोष एवं सुखी बनाता है। बुध त्रयोदशी व्रत रखने से सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं। इस व्रत में हरी वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ की आराधना नियम पूर्वक करके धूप बेल आदि से उनकी पूजा करनी चाहिए। जय भोलेनाथ की।